थोड़ा मैं आपको बताऊं संतों के साथ कैसा रहना चाहिए। भान किशोर जी बताया जाए। श्री वृंदावन विहारी लाल की। गुरु कृपा आपके जीवन में कैसे आएगी? 5 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो गुरु कृपा आपके जीवन में उतरेगी। कितनी चीजों का ध्यान? 5 चीजों का। क्या नारद जी कह रहे हैं कि मैं उन संतों के पास रहा हूं और उन संतों की सेवा मैंने अपनी मां के साथ 4 महीने तक की है, लेकिन कैसी मेरे जीवन में उनकी कृपा उतरी है, मैंने 5 चीजों का ध्यान रखा है। पहला ध्यान क्या है? पहला मैंने ध्यान रखा है चंचलता का अभाव। चंचलता का अभाव यह है कि हम जितना स्थिर होकर के संतों का संग करेंगे उतनी ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। स्थिर होकर के। स्थिर होने का मैं यदि यहाँ ये कहूँ, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो तो 3 घंटा कम से कम बैठने का प्रयास करें। ऐसा हो कि हमें उठ करके जाना ना पड़े, हम 3 घंटे यहाँ बैठ सकें। ये हमारी स्थिरता है। आप कितना बैठ सकते हैं? चंचलता का अभाव। शिष्य कौन है? शिष्य वो है शासितुम योग्य शिष्य, जो गुरु के सम्मुख उनके अनुशासन में रहे, उसका नाम शिष्य। शिष्य वो नहीं है कि हम महाराज जी के शिष्य हैं तो बस हो गई, इतने से बात बन गई। नहीं, जो गुरु महाराज के अनुशासन में रहता उसका नाम शिष्य है। हमारे यहां स्कंद पुराण में लिखा है गुरुरात मोताम शास्ता, शिष्यों का, आत्मज्ञानियों का शासक एकमात्र गुरु है। गुरु के शासन में जो रहता है वही तो शिष्य है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने सर्वप्रथम स्थिर रहा हूं, मैं चंचलता का अभाव है। हम जितने स्थिर रहेंगे, मन को हम स्थिर करते जितने करते चले जाएंगे, उतना आपके लिए अध्यात्म पथ ये खुलता चला जाएगा। बाबा कबीर की ही बात है। बाबा कबीर ने कहा था कि हम लोग कितने चंचल हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माय। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो चहु दिशित भरे, यह तो सुमिरन। हम स्थिर हैं। मन जितना आपका स्थिर रहेगा उतनी आपकी अध्यात्म में गति रहेगी, आपका अध्यात्म स्वस्थ रहेगा, और शरीर जितना आपका चलता रहेगा उतना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शरीर को चलाओ और मन को स्थिर करो। हम लोग उल्टा करते हैं, मन को चलाते हैं और शरीर को बैठाए रखते हैं, तो रोग और होते चले जाते हैं। चंचलता का अभाव होना चाहिए, पहला है। और दूसरा है हमें दांत होना चाहिए। दांत का मतलब है जितेंद्रिय होना चाहिए, थोड़ा इंद्रियों पर निग्रह करने वाला होना चाहिए। जब हम भगवान के सामने बैठें तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां वहां से विरक्त होती चली जाएं। जैसे कल हुआ था ना, कल मैंने कहा था ना आपको पानी सर्व किया जा रहा था, तो मैंने क्या कहा था? पानी की जरूरत ज्यादा आपको है कि मुझे है? पानी की जरूरत आपसे ज्यादा किसको है? मैं 3 घंटे बैठा रहता तो पानी पीता हूं? नहीं पीता हूं। तो मतलब क्या है? हम दांत तो बने, थोड़ा सा अपनी इन इंद्रियों पर थोड़ा हम नियंत्रण करना भी सीखें। होता क्या है, हम अपनी इन इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ते हैं, जो करना चाहते हैं वो करने देते हैं। आप अपने छोटे बच्चे को जो वो चाहे वो करने देंगे तो वो बनेगा या बिगड़ेगा? सब लोग नहीं बोल रहे। बिगड़ेगा ना। तो आपका मन भी आपका बेटा है, इसको आप जैसा चाहोगे वैसे करने दोगे तो ये मन कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इस पर नियंत्रण रखने का नाम ही दांत है। दांत का मतलब हम जितेंद्रिय। जो मन कर रहा वो मत करने दो उसको, नहीं उसको रोक करके, नहीं अभी ये टाइम नहीं है करने का, अभी स्थिर बैठे रहो। मन करता है कि चलो थोड़ा अंदर चल के चाय पी ले जब तक यहाँ कीर्तन हो रहा है। कीर्तन भी तो भागवत का एक अंग ही है ना। जब कथा हो तो प्रेम पूर्वक हम कथा सुने, और जब कीर्तन हो तो प्रेम पूर्वक हम कीर्तन भी करें। कीर्तन भी कथा का ही अंग है। दोनों तरह से कथाएं चलती हैं, कीर्तन भी कथा में सहायक है। हम जितना प्रेम से कीर्तन करेंगे
उतने प्रेम से वो कथा भी हमारे अंदर उतरती जाएगी। और यदि हम प्रेम से कीर्तन नहीं करेंगे तो कथा थोड़ा प्रेम से हमारे अंदर उतरने वाली नहीं है। तो कीर्तन में भी हम थोड़ा अपना प्रेम प्रदर्शित करें। तो हम दांत बने, दांत का मतलब हम जितेंद्रिय बने, और फिर अनुवर्ती हम बने। अनुवर्ती का मतलब है कि जो गुरु ने बताया है उस मार्ग पर हम चलें। मुख्य रूप से सद्गुरु हमारे जीवन में इतने प्रभावकारी नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर हम चल नहीं पाते। गुरु ने बताया तुम पूरब को जाना, और हम लोग कहां चले जाते हैं? पश्चिम को चले जाते हैं। तो फिर इसको शिष्य नहीं कहते हैं, इसको तो मनमोजी कहते हैं, इसको शिष्य नहीं कहा जाता है। शिष्य वो है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, उसका नाम शिष्य है। बाबा कबीर ही कहते हैं, गुरु को सिर रख चालिए, गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कहे कबीरता दास को, तीनों लोक भय नाही। अपने गुरु को सिरमौर बना के चलो, अग्रणी बना के चलो। गुरुदेव जिधर आप जाने को कहोगे उधर हम चलेंगे, जिधर आपने में रास्ता बताया है उसी ओर हम चलेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो चलता है उसके जीवन में कभी भी पराभव नहीं होता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम अल्पभाषणी बने, चौथा गुण है हम अल्पभाषणी बने। अल्पभाषणी का मतलब है कम बोलने वाला। अध्यात्म पथ कहता है आप जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। क्या बोला मैंने? जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा सुनोगे उतना कल्याण। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, मैं बोल रहा हूं और बीच में आप अपनी कथा शुरू कर दो तो कुछ बात बनेगी? आपको मौन रहना है, अपनी जिह्वा को मौन रखना है और कानों को खुला रखना है। अल्पभाषण चौथा गुण है, हम अल्पभाषी बने। और पांचवा गुण है शुश्रूषा धर्म में प्रवीण। शुश्रूषा धर्म कहते हैं हम सेवा कार्य में प्रवृत्त रहे। गुरु महाराज के आश्रम में जाओ तो जितना ज्यादा हो सके सेवा करने का प्रयास करो, तन से भी, मन से भी और धन से भी। जितना आप सेवा करोगे गुरुओं की, उतनी ही गुरुओं की कृपा अपने आप आपके ऊपर आएगी। आप कहते हो आशीर्वाद दो महाराज, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। अरे कोई ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला क्या? न वो आकाश का जल है, न वो पेड़ का फल है कि अपने आप आपको मिल जाएगा। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तन मन धन तीनों को गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करना पड़ता है, तब आपको आशीर्वाद मिलता है। और आप सोचते हो कि गुरु आश्रम में उल्टी आपकी सेवा हो तो फिर कभी भी आपको आशीर्वाद मिलने वाला। हमारे यहाँ राम भी गुरुकुल में गए हैं तो उन्होंने गुरु की सेवा की है। हमारे यहाँ कृष्ण भी गुरु के दरवाजे में गए हैं, गुरु दरबार में गए तो वहां भी उन्होंने सेवा की है। गुरु की सेवा करें, गुरु से सेवा ले नहीं। शुश्रूषा धर्म में प्रवीण व्यक्ति को ही गुरु कृपा मिलती है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। तो संतों का संग नारद जी को मिला है, और संतों का संग क्या करता है? बहुत सुंदर भजन है, आइए हम मिल करके गाते हैं और फिर उसको जीवन में धारण करते हैं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। ओ संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत
दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, वो संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे दिव्य वर्णन के साथ आज कथा का हम यहाँ पर विराम लेते हैं। कल्पना इसी तरह से 3 और 6 के मध्य में हम लोग कथा सुनेंगे। आइए जय जयकार करते हुए आरती की ओर चलते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, स्थान देवता की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भगवत भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए मुख्य जवान आप मंच पर आए। आप सभी भक्त भागवत भगवान के सम्मुख खड़े होकर के सभी आ जाए, सभी आकर के आरती में शामिल हो। ओम चंद्रमा मनीषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। यजमान परिवार ऊपर आ जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम ही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु महिमा की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती प्राणियों को पाप से है ओम देवो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटविलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालिपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी भास्करानंद जी महाराज की पूज्य साधु कृष्णानंद जी महाराज की संत महापुरुषों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।